अभी इजराइल नया नया बना ही है, 6 देश वालों ने इस पर हमला कर दिया। चारों ओर से अरब देश वालों ने मिलकर 6 देशों ने इस इजराइल पर हमला कर दिया कि तुमको तो हम पूरी तरह से बर्बादे कर देंगे। लेकिन यहां समझिए, इजराइल के सामने समस्या थी करो या मरो, क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने बड़ी बुरी तरह मारा था। इसलिए यहूदी 100% एफर्ट से लड़े सब, उनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, और ये सेंटिमेंट था कि भाई साहब अगर यहां से उजड़े तो फिर दुनिया में कहीं नहीं बसेंगे। और मुसलमानों के लिए एक ये प्रेशर नहीं था कि भाई साहब यहां से उजड़े, इनके पास तो अपना देश था, तो ये 100% नहीं लड़ पाए। और इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उतनी उस वक्त के समय में। आज ना पेट्रोल और सोना निकल गया तो पैसे वाले हो गए, उस समय नहीं था। हुआ क्या कि ये इजराइल जो अभी नया नया बन ही रहा था, 1948 की बात है जब हम लोग को आजादी मिली थी, उस वक्त लगभग 1 साल की बात है। ये अकेले इजराइल जो था इन 6 देशों को हरा दिया। और हराया नहीं, हराने के साथ साथ वो अपने एरिया जो 44% था उसको और कब्जा के 80% कर लिया, अगल बगल का और एरिया कब्जा कर लिया। धीरे धीरे लगभग 70 से 80% वाला एरिया कब्जा करके अपने टोटल एरिया को कर लिया 34,600 किलोमीटर स्क्वायर। और आज भी दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने यह कहा है कि मेरी देश की सीमा अभी फिक्स नहीं है, अभी ये बढ़ रही है। सोचिए, अब अगल बगल कर ही रहा है। इसका एक ट्रिक भी होता है कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है। ट्रिक के रूप में इसे शॉर्टकट में याद रखेंगे, लस्सी जम गया। ये हम आपको क्लास में भी पढ़ाए हैं। ये लस्सी जम गया। ल से लेबनान, स से सीरिया, ज से जॉर्डन, म से मिस्र, गया को काट देना है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन 4 देशों से इजराइल की सीमा लगती है। और इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन तो कोई देश नहीं है, और अरब वाले कहते हैं कि इजराइल कोई देश नहीं है। इससे पूरी तरह से अरब वालों की हार हो गई, और ये अरब वालों के लिए एक सदमे से कम नहीं था। और इजराइल जो पूरी दुनिया में दर बदर भटक रहा था, उनके लिए एक देश भी बन गया, और वह देश एक युद्ध भी जीत लिया, और एक साथ 6 देशों को हराया। इनका मनोबल बहुत आगे गया। इजराइल के बनने से लेकर अब तक कुल 5 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें आप पहला युद्ध देखिए, वार नंबर 1 1948 का, अरब देश के 6 देशों को हरा दिया। अब यहां से हम एक एक युद्ध समझते हैं। इसके बाद फिर 1956 में एक और युद्ध लड़ा गया, अरब वालों ने मिलकर फिर मारा किसको, इजराइल को। इसमें भी इजराइल जीत गया, जिसे हम लोग स्वेज नहर युद्ध या स्वेज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। देखिए, यहां पर है इजराइल एक्चुअली। अब स्वेज नहर जो है ना, यहां पर एक नहर बनाई गई है स्वेज नहर, जिससे कि लोग यहां से आराम से यहां पहुंच पाते हैं। दुनिया में यह व्यापार का उस समय और अभी भी सबसे बड़ा मार्ग है। अगर यह स्वेज नहर नहीं रहेगा ना, तो आपको इतना दूर घूम के आना पड़ेगा। तो इसलिए यह स्वेज नहर बहुत ही जरूरी है। यह स्वेज नहर के पास मिस्र एक देश है जिसे अभी इजिप्ट कहते हैं, उसका दबदबा था ये स्वेज नहर के पास। अभी करीब से आपको दिखाएंगे। इस इमेज में देखिएगा तो ये लाल वाला है मिस्र, यहाँ पे ऊपर में है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और नीचे है रेड सागर, लाल सागर। इसको बीच में काटने वाला यही नहर था स्वेज नहर। स्वेज नहर से पूरे व्यापार होते थे इस एरिया में। अब स्वेज नहर से मिस्र को फायदा भी होता था, लेकिन मिस्र को चाहिए था, यानी इजिप्ट को चाहिए था लेटेस्ट डिजाइन का हथियार, आधुनिक हथियार। तो मिस्र ने अमेरिका से कहा कि आप हमको हथियार दीजिए। तो अमेरिका से इंग्लैंड बोल दिया कि मत दीजिएगा ससुरा, मार देगा इजराइल को। और जहां इजराइल मराया तो फिर अरब देश वालों को हम कूचेंगे कैसे, इन लोगों को कूचना होता है ना, तो इजराइल से कहता है कूच दो। तो अमेरिका कहा कि ना हम आपको हथियार नहीं देंगे। अब ये हथियार नहीं देंगे तो कहा, मिस्र कहा ठीक है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हथियार नहीं देंगे। चल गया रूस के पास, रूस हमको दे दो, और रूस उठा तो हथियार दे दिया। अब इससे क्या हो गया, सब भड़क गए सब, इंग्लैंड और फ्रांस वाला। तो मिस्र के अंदर एक बांध बन रहा था जिसका नाम था आसवन डैम, नील नदी पर। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आसवन बांध कहाँ है, मिस्र में नील नदी पर है। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी उसे बना रही थी। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम बांध नहीं बनाएंगे। तो मिस्र कहा कि ससुरा बांध क्या नहीं बनाएगा, हम तोरा से हथियार मांग रहे हैं, तुम देगा नहीं, तो काम दूसरे से नहीं खरीदे, बांध नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्वेज नहर बनाया गया था वो फ्रांस की कंपनी ने बनाया था। उसे बनाना चालू किया था 1859 में, 10 साल में 1869 में बनके तैयार हुआ था। इस बनाने के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 100 साल तक इसको लीज पे दिया गया था फ्रांस की कंपनी को। वो 100 साल 1959 में आके खत्म हो रहा था। तो इजिप्ट ने क्या कहा कि सोचा तुम हमको हथियार नहीं देगा, उस पे से तुम्हारा डैम का काम रोकेगा। उसने क्या किया, नहर की कंपनी से कहा कि आप जाइए, जितना आपका 100 साल पूरा होने वाला है, 4 साल पहले ही है, आप चल जाइए, अभी चल जाइए, लीजिए जितना पैसा था। तो ये लीगल काम किया कि भाई साहब हम नहर को क्या करते हैं, लीगलाइज करते हैं। अमेरिका ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका नहर है, 100 साल
साल पूरा ही होने वाला है, अब चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम कर्नल नासिर जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने अच्छे से किया था, लेकिन गलती उन्होंने क्या किया कि इस नहर को नेशनलाइज किया कि अब नहर मेरा है, जो भी यहाँ से जाएगा हमको टैक्स देगा। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जो जहाज इजराइल के लिए जाएगी उसको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। अरे बाप रे, तो यानी यहाँ से अगर इंडिया से इजराइल को व्यापार करना है तो इधर से नहीं जाओ, इधर से घूम के जाओ। इजराइल का सोचो हम तो मरा जाएंगे। इजराइल गया इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड को क्या कहें भाई साहब, हम यहाँ पर फंसा दिया हमको। ये काम मिस्र ने गलत कर दिया। यहाँ समझिए, ये जो मिस्र का एरिया है, तो मिस्र के एरिया में अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये लाल वाला मिस्र है, ये मिस्र का यहाँ पर है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को काट देने से ना मिस्र का ये वाला एरिया नहर के उस पार हो जाता है, कनेक्टिविटी कटने लगती है, तो उसे हम कहते हैं सिनाई एरिया। इस एरिया का नाम है सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप, ये इस वाला है। और इसके ठीक ऊपर में खड़ा है इजराइल। अब क्या किया है, इंग्लैंड वालों ने कहा कि इजराइल से तुम एक काम करो, सिनाई पर हमला कर दो, और तुम हमला करोगे तुमको बचाने के लिए हम आ जाएंगे। इंग्लैंड के इशारे पे इजराइल ने तुरंत सिनाई पर हमला कर दिया, और हमला किया तो उसके बचाने के लिए कूद गए सब ब्रिटेन और फ्रांस। अब यहाँ फंस गया, इजराइल ने इसके सिनाई पर कब्जा कर लिया, कहा कि सोच रहा हमारा जहाज नहीं छोड़ेगा तुम, तोरा जमीनें नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा, तो ये जो मिस्र था ये रूस को फोन किया, रूस ने धमकी दिया कि सोच रहा हम परमाणु बम मार देंगे। तो दोनों में समझौता हुआ, समझौते के हिसाब से इजराइल पीछे हटा इसके, और इजराइल जब पीछे हटा तो बदले में नासिर जो थे मिस्र था इस नहर से इजरायली जहाजों को पार करने दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये युद्ध भी इजराइल जीत गया। तो आप पहला युद्ध देख लिए, दूसरा युद्ध देखें, अब तीसरा युद्ध देखिए। इस युद्ध ने इजराइल को पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर दिया। यह युद्ध जो था 1968 में हुआ था, 67 में हुआ था। इसे 6 डे वार कहते हैं क्योंकि 6 दिन में इजराइल ने अरब देशों को धूल चटा दिया था। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जो थे स्वेज नहर को एक तरह से वो भी जीत ही गए थे क्योंकि नेशनलाइज हो गया था, तो वो दोनों में एकदम विवाद हो गया था। मिस्र हमला करना चाह रहा था इजराइल के ऊपर, इजराइल हमला करना चाह रहा था मिस्र के ऊपर। तो अमेरिका ने इजराइल को कहा कि ससुरा तू अगर युद्ध किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और रूस ने मिस्र को कहा था कि तुम पहले युद्ध किए तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यानी इन दोनों का साथ मिलने वाला नहीं था इन लोग को, जो पहले कर लेगा। इसका मतलब जो होने वाला है वो अंदर ही होने वाला है। अब मिस्र को लगता था कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है और इजराइल अभी नया नया बना ही था, इसलिए इजराइल पे ये लोग चढ़ जाएंगे। चारों ओर से मिस्र ने प्लान बना दिया ये अरब देशों वालों को कि भाई साहब 2 लाख की सेना लगाना है, छोटा सा तो देश है, हम इधर से घुस जाएंगे तुम इधर से, और चारों ओर से घेर लिया जाएगा। और इसको घेरने के लिए क्या किया गया, उस समय इजराइल के पास रेडियो का अपना टावर नहीं था, तो मिस्र का जो रेडियो था वही पकड़ता था इजराइल में। तो ये लोग रेडियो पे सिग्नल भेजने लगे लोग कि तुमको बर्बाद कर देंगे, मारने आ रहे हैं, 1 लाख की फौज रेडी है, ये है वो है, पूरी तरह से। अब इजराइल पागल हो गया कि ससुर आप तो मार देगा सब हमको। इजराइल ने यह समझ गया कि हम चारों ओर से अब घिर रहे हैं। एक साइड से यहां से मिस्र हमला करने वाला था, और यहां से ये एक छोटा सा देश देख रहे हैं ना, ये जॉर्डन हमला करने वाला था, ऊपर से सीरिया हमला करने वाला था। जॉर्डन और सीरिया ने कह दिया कि हमारी फौज जो है वो मिस्र के सेना प्रमुख के इशारे पे हमला करेगी इजराइल में। अब इजराइल बवाल फंस गया इजराइल यहां पर। लेकिन इसी बीच में इजराइल के जो रक्षा मंत्री बनाए गए मोशे डायन को बनाया गया। ये 1948 के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनकी एक आंख नहीं थी यहाँ पर। तो ये मोशे डायन ने कहा कि भाई साहब देखिए, ना अमेरिका इसमें कूदने वाला है ना रूस कूदने वाला है, ये लोग कूदबो करेंगे तो बाद में कूदेंगे, एक काम करते हैं पहले ही फाइल निपटा देते हैं। तो ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया 6 डे वार। 6 डे वार में क्या किया कि इन लोगों ने मोशे डायन ने प्लान बनाया कि ऐसा हमला करो कि पहले दिन ही दुश्मन को धूल चटा देना है। तो इसका तो भाई साहब का प्लानिंग था कि 1 दिन में युद्ध जीत जाना है। तो खैर ये तो 6 दिन में युद्ध जीता, कैसे खतरनाक था ये। अरब देश वालों ने जो लाखों की फौज रखी थी उस पर इजरायली एयरफोर्स अचानक घुस गए, और इजरायली एयरफोर्स मिस्र में घुस गए, और मिस्र बहुत लीडर बन रहा था। मिस्र के 300 में से 280 जहाजों को इन्होंने 3 घंटे में धूल चटा दिया। यानी 95% एयरफोर्स मिस्र की तबाह हो गई। मिस्र कहा कि जा ससुर हमारा तो हाल खत्म हो जाएगा। इस तरह से मारा था मिस्र को कि उसकी जहाजें जो नई नवेली थी वहीं पे रह गई, उड़ भी नहीं पाई। ये मिस्र जो रूस से जहाज खरीद के लाए थे धो धा के चल दिया। स्वेज नहर में पूरा मशीन गन उतार दिया, चारों ओर से धोना चालू कर दिया। अब उधर से दूसरी ओर से इजराइल आए, और इजराइल से लड़ने के लिए सीरिया भी कूद गया, और एक ओर से लेबनान भी कूद गया। सीरिया की गलती क्या थी कि सीरिया के जो तोप थे उनका जो टैंक जो थे, टैंक इनका रेंज था 1.5 किलोमीटर, और इजरायली टैंक का रेंज था 2 किलोमीटर। तो इजरायली टैंक उसके सामने खड़ा रहता था 2 किलोमीटर की दूरी पे, वो मारता था तो गोला पहले ही गिर जाता 1.5 किलोमीटर पे, और ये मारता था तो उधिया जाते थे। तो
तो सीरिया को धो दिया और लेबनान को धोया, इसको जार्डन को तो ऐसा मारा कि एक के दिन में 20,000 फौज और आम नागरिक तब को मार दिया, एक दिन में धूल चटा दिया इस तीनों ओर से। नीचे से पिटाए थे मिस्र, बगल से पिटाए आपके जार्डन और ऊपर से पिटाए सीरिया। अब इस युद्ध को 6 दिन के अंदर अंदर जीत लिया इजराइल ने। अब जीता तो फायदा उसको होगा, तो अब कहा कि आओ भाई सब समझौता करो, अब तुम लोग से हम जमीन लेंगे। इजराइल तो यही चाह रहा था। इजराइल ने मिस्र के निचला भाग को कब्जा कर लिया, जिसे कहा गया गाजा पट्टी। इनसे ले लिया गाजा पट्टी का एरिया, कहा कि भागो यहाँ से, ये फिलिस्तीन वाला एरिया का पास गाजा पट्टी। और जार्डन को कहा कि जजरा तू बहुत बड़ा होशियार बनता है, जार्डन हम पे हमला करने आया, 20,000 लोग मरे, जार्डन से इतना एरिया खींच लिया, ले भाई वेस्टर्न बैंक, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। तो आप अक्सर सुने होंगे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, तो ये गाजा पट्टी में, और वो अभी इधर मारता है, और वेस्ट बैंक पे अभी और घुसते जा रहा है। फिलिस्तीन के लोग को यहीं से भगा दिया, भाग भाग चोट्टा कहेगा, तुम लोग के चक्कर में हम मरा रहे हैं। और फिलिस्तीन, सोचिए उन्हीं फिलिस्तीनियों का ये देश है जहां पर इजराइल मारते हुए आगे बढ़ रहा है। और ऊपर से आए थे सीरिया हमला करने के लिए। सीरिया के ऊपर का एक पहाड़ था जिसका नाम था गोलान हाइट, गोलान की पहाड़ियों को कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे पहाड़ कब्जा करके क्या फायदा? 2 फायदा। इस पहाड़ की ऊंचाई से यहां लेबनान पर हमला किया जा सकता है, यहां सीरिया पे किया जा सकता है, यहां जार्डन पे किया जा सकता है, अपने एरिया को बचाया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा फायदा है गोलान हाइट का, वो पानी का मुख्य स्रोत गोलान हाइट है। इजराइल की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, वो समस्या भी इजराइल की दूर हो गई। और इजराइल का डर इतना भयानक फैल गया अरब वालों में जिसका कोई हद नहीं। इजराइल यहां सीरिया के राजधानी दमिश्क तक घुसने वाला था। वहां पर चारों ओर से इजराइल हर युद्ध में जीतता गया, 6 दिन में फाइल निपटा दिया। इन लोग का भूत उतर गया मिस्र का, इनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, इनको लग रहा था हम जीत जाएंगे, चारों ओर से मारा सपाट कर दिया यहां पर इजराइल ने। तो 6 डे वार में इजराइल की फिर से जीत हो गई।